नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। इससे पहले टेंस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। उस टेंस में वर्ब फॉर्म का यूज नहीं किया गया था, सिर्फ समय की जानकारी मिली थी उस टेंस से। आज हम लोग टाइम एंड टेंस क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। और मैं एक चार्ट दिया हूं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है। तो दोनों, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी आसान होगा समझना, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी आसान होगा समझना। तो आए हम लोग चार्ट के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। तो सबसे पहले देखें, यहाँ लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस। इसकी डेफिनेशन को समझें कि टेंस होता क्या है, टाइम एंड टेंस होता क्या है। तो देखिए, कार्य के समय के अनुसार, यानी जो कोई कार्य हम करते हैं उसके समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी उन फॉर्म्स में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। फिर से ध्यान से समझेंगे। कार्य के समय के अनुसार, कार्य जब हम करते हैं तो उसका समय होता है, और उस समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होता है, ऐसे वर्ड को हम टेंस कहते हैं। तो आए देखें, यहां दिया है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और यहां दिया है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। यहां इसमें देखिए डबल लाइन दिया गया है, यानी इस तरफ का जो चार्ट है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है और इस तरफ की जो चार्ट है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो देखें, सबसे पहले यहां देखें टाइम एंड टेंस दिया गया है और ये इसमें दिया गया है सिंपल या इनडेफिनिट। तो एक एक करके हम समझते चलेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आसान है, और ध्यान से नहीं समझेंगे तो आसान भी कठिन लगता है। इसलिए ध्यान से इसे समझने की प्रयास करें। यहां दिया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको पता होगा जो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, उसी से टाइम का पता चलता है। लेकिन आज इसमें वर्ब का फॉर्म भी यूज किया जा रहा है, जिससे आपको उसमें टाइम और टेंस दोनों आ गया है। तो देखें यहाँ पे, जैसे प्रेजेंट, और या तो सिंपल प्रेजेंट कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। हिंदी में इसको हम कहते हैं सामान्य काल। सिंपल प्रेजेंट कहें या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, हम दोनों कह सकते हैं। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सेंटेंस में, यानी जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, उससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है। नंबर 2, कंटिन्यूअस। यहां दिया गया है कंटिन्यूअस, ये इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, यानी अपूर्ण काल। जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जारी है जो कार्य, ऐसे काल को हम अपूर्ण काल कहते हैं। इस टेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी में जिस क्रिया के अंत में रहा है, यानी जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। यहाँ प्रेजेंट है और ये कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे भी हम पहचानेंगे। है क्या है, प्रेजेंट है, और रही क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसी वर्ड से हमें पहचानना है, ये प्रेजेंट है और ये इंडेफिनिट है। इसे वर्ब का फॉर्म पता चलता है, तो ये प्रेजेंट और इसे इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ओनली 2 वर्ड से हमें पता चल जाएगा टेंस का, है या रही।
तो रही है से पता चलता है कि प्रेजेंट है, और रही रहा रहे से पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम कहते हैं पूर्ण काल, यानी जो कार्य पूर्ण हो गया हो उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। पढ़ लग करके, जैसे पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है, पढ़ चुके हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या एक और आता है लिया है, ली है या लिए हैं, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान फिर से समझें, है से प्रेजेंट और चुका, चुकी, चुके लगा हो या ली, लिया, लिए लगा हो तो ये हो गया परफेक्ट। इसके आ, ई, ए से भी पता चलता है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पूर्ण निरंतर काल। अब ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इससे पता चलता है जो कार्य पहले जारी हुआ वो अभी तक चल रहा है, लगातार चल रहा है, चाहे 2 घंटा पहले शुरू हुआ हो या 2 दिन पहले शुरू हुआ हो या 2 महीना पहले शुरू हुआ हो या 2 साल पहले शुरू हुआ हो, चाहे 10 साल पहले शुरू हुआ हो, यानी पहले जो कार्य स्टार्ट हुआ या 5 मिनट पहले क्यों नहीं हुआ हो, ऐसे समय को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। यानी हिंदी सेंटेंस में जिसके अंत में है हो, यानी रहा है, समय लग करके, समय प्लस, जैसे पढ़ रहा है, जैसे 2 घंटों से पढ़ रहा है, 5 दिनों से दिल्ली में रह रहा है, 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये प्रेजेंट का पता चल गया आपको। इसी तरह से पास्ट, या तो सिंपल पास्ट कहेंगे या पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, हम दोनों में से कोई भी नाम कर सकते हैं। हिंदी सेंटेंस में जिस सेंटेंस के अंत में, यानी जिस क्रिया के अंत में आ, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे लगा हो, इससे पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब देखें पास्ट में यहां पे कंटिन्यूअस, ये पास्ट और ये कंटिन्यूअस, जो कार्य जारी है, यानी जो कार्य जारी है अभी, यानी तुरंत शुरू हुआ है और तुरंत फिर समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जिसके अंत में है लगा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जिसके अंत में रहा था लगा हो वो पास्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, तो था से पता चलता है कि ये पास्ट है और रहा से पता चलता है ये कंटिन्यूअस है। तो क्या हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। थी से पता चलता है कि पास्ट है, रही से कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस। आसानी से समझ रहे होंगे। इसी तरह से है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे, यानी था थे थी से पता चलता है कि ये पास्ट है, और चुका, चुकी, चुके से या लिया, लिए, ली से पता चलता है कि ये परफेक्ट है। तो इसे था थे थी से पास्ट और चुका, चुकी, चुके से परफेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें हिंदी में देखें, समय लग करके रहा था, पढ़ धातु लगता है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, यानी समय लग जाएगा। जैसे 2 घंटों से पढ़ रहा था, 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो था से पता चलता है कि ये क्या है, पास्ट है, और रहा से पता चलता है कि क्या है, कंटिन्यूअस है, और समय जब लग जाता है इसे पता चलता है कि ये परफेक्ट है। तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अब हम फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर या तो सिंपल फ्यूचर कहेंगे
या फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे। जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में या जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा हो, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कहते हैं। अंत में गा, गे, गी से पता चलता है। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो कार्य फ्यूचर में जारी रहेगा, ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। हिंदी सेंटेंस में जैसे ता रहेगा, जैसे पढ़ता रहेगा, पढ़ती रहेगी, पढ़ते रहेंगे। कुछ पढ़ाने वाले बताते हैं होगा, होगी, होंगे, लेकिन होगा, होगी, होंगे से एक संभावना का पता चलता है, इससे पूरा क्लियर नहीं पता चलता। अब यहां देखिए ता रहेगा यानी फ्यूचर में कार्य जारी रहेगा, भविष्य में जो कार्य जारी रहेगा पता चलता है। जैसे पढ़ता रहेगा, पढ़ती रहेगी, पढ़ते रहेंगे, तो गा, गे, गी से फ्यूचर और रहा, रहे, रही से कंटिन्यूअस, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। सिर्फ आपको वर्ड ही देखने से पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस में है। अब है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण काल, जो कार्य समाप्त फ्यूचर में हो गया रहेगा यानी समाप्त हो चुका रहेगा। तो इसे जैसे पढ़ चुका रहेगा, पढ़ चुकी रहेगी, पढ़ चुके रहेंगे, या लिया रहेगा, ली रहेगी, लिए रहेंगे। तो इससे पता चलता है गागेगी से फ्यूचर का और रहा, रहे, रही से चुका, चुका रहा, चुके रही से परफेक्ट का। तो इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर में जो कार्य जारी रहेगा, यानी भविष्य में जाकर के जो कार्य जारी रहेगा, ऐसे कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में ये पढ़ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। ता हुआ रहेगा, समय लग करके, समय आया है यहाँ पे, समय लग करके ये पढ़, जैसे 2 घंटों से पढ़ता हुआ रहेगा, या 2 दिनों से पढ़ता हुआ रहेगा, या अगले महीने से पढ़ती हुई रहेगी। तो पढ़ता हुआ रहेगा, पढ़ती हुई रहेगी, पढ़ते हुए रहेंगे। तो ऐसे सेंटेंस के अंत से जो क्रिया है उससे पता चल जाता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए था कि हिंदी के वाक्यों के अंत में जो वर्ब आता है, जो क्रिया आता है, उस क्रिया से आसानी से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी टेंस है। सिर्फ 2 अक्षरों से, 3 अक्षरों से, अंत वाले अक्षरों से ही पता करना है कि ये कौन सा टेंस है। अब हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। यहां भी दिया गया है टाइम एंड टेंस, इसमें भी दिया गया है सिंपल और इंडेफिनिट। इस हिंदी में दिया गया है सामान्य काल, ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव अपूर्ण काल, परफेक्ट पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी में कहते हैं पूर्ण निरंतर काल। तो सिंपल से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, दोनों में से कोई भी नाम हम ले, बात एक ही है, सेंस एक ही होता है। तो अब देखें इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो वर्ब के फॉर्म्स को जानते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। जो वर्ब के 5 फॉर्म का यूज करना जो सीख लिया उसे टेंस आ गया। तो वर्ब के जैसे प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के 5th फॉर्म है। यहां दिया गया है जैसे रीड, रीड से पता चलता है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, और ये रीड से पता चलता है कि ये वर्ब के 5th फॉर्म है, क्योंकि उसमें यस या यस लग जाता है। एक बार फिर से मैं ध्यान दिला दूं, नाउन के अंत में यस यस लगता है तो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के अंत में यस यस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। इसे अवश्य माइंड में सेट कर लेंगे। तो यहां देखें ता है, ती है, ते हैं,
इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इंग्लिश में देखें, रीड से और रीड से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब से रीड, जैसे और भी वर्ब लें, जैसे प्ले है, गो है, स्पीक है, या स्पीक्स है, प्लेज है, गोज है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है वर्ब से। अब यहां देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट एम इज आर से प्रेजेंट का पता चलता है। ध्यान देंगे, एम इज आर से प्रेजेंट का पता चलता है। अब वर्ब के फोर्थ फॉर्म जब लग जाता है तो उसे कंटिन्यूअस, इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम क्या है, कंटिन्यूअस। तो जब एम इज आर आएगा तो प्रेजेंट, अब वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएगा तो कंटिन्यूअस, इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। चाहे एम रीडिंग हो, चाहे इज रीडिंग हो, चाहे आर रीडिंग हो, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसी तरह से है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या है, परफेक्ट की पहचान हैव और हैज होता है। हैव हैज से प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लग जाता है। इसमें ईडी, ईएन और डी वर्ब के अंत में लग जाता है। और जैसे रेड, रीड स्पेलिंग सेम ही होता है लेकिन इसको हम बोलेंगे रेड। तो जब हैव हैज से हम पहचानेंगे प्रेजेंट, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म जब लग जाए तो ये हो गया परफेक्ट, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। हैव हैज से प्रेजेंट और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। आपको सेंटेंस के सिर्फ इन्हीं वर्डों से टेंस को पहचानना है, सिर्फ हैव हैज और वर्ब के थर्ड फॉर्म से। जैसे हैव प्लेड, हैज गॉन, तो हैव हैज क्या हो गया प्रेजेंट और गॉन क्या हो गया वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैव हैज से क्या होता है प्रेजेंट और बीन से कंटिन्यूअस, और वर्ब के हैव हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट और वर्ब के फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस। यानी जिस सेंटेंस में हैव बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग लगा हो तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें फॉर सिंस के बाद टाइम अवश्य लगा रहता है और ये हिंदी में रहा रही दिया हुआ है। अब हम चलें पास्ट, सिंपल पास्ट कहेंगे या पास्ट इंडेफिनिट हम कहेंगे। इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, जैसे गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, इसी तरह से राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। तो जिस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं या सिंपल पास्ट कहते हैं। अब हम चलें पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखें जिस सेंटेंस में वाज वर हो तो वाज वर कौन सा टेंस है, पास्ट, और इसमें जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाएगा जिसमें आईएनजी लगता है तो वो जैसे रीडिंग, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम है कंटिन्यूअस। वाज वर से हम पहचानेंगे पास्ट, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से पहचानेंगे कंटिन्यूअस, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। जिस सेंटेंस में वाज रीडिंग या वर प्लेइंग लगा हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। इसी तरह से है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान हैड से होती है, तो यानी हैड से पास्ट की पहचान होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट की पहचान होती है। तो यानी जब हैड लगा हो इसका मतलब है ये पास्ट है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा हो इसका मतलब है वो परफेक्ट है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे। जैसे हैड गॉन, हैड प्लेड, हैड स्पोकन, तो हैड इसमें ओनली सिंगल हैड आता है
तो हैड से पता चलता है कि ये पास्ट है और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पता चलता है कि ये परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ हैड से पता चलता है कि ये पास्ट है, बिन से पता चलता है कि ये परफेक्ट है, अब वर्ब के फोर्थ फॉर्म लग जाता है तो कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस सेंटेंस में हैड बिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसमें भी टाइम आता है फॉर, सिंस प्लस टाइम। इसी तरह से फ्यूचर है, फ्यूचर को भी हम सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। इसमें शैल और विल, फ्यूचर में तो शैल और विल तो अवश्य आना ही आना है। शैल विल नहीं आएगा समझे वो फ्यूचर है ही नहीं। तो फ्यूचर की पहचान ही शैल विल से होती है। तो शैल विल आ गया, जैसे विल रीड या शैल रीड होगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस, शैल विल से फ्यूचर का पता चलता है और बी लग करके शैल विल बी से फ्यूचर का पता चलता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस का, यानी बी लग करके जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाता है। इसमें जैसे शैल बी प्लेइंग, विल बी गोइंग, इस तरह से जो सेंटेंस में वर्ड हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाता है। अब है फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट, शैल विल से फ्यूचर और हैव से परफेक्ट, नहीं शैल विल और हैव से फ्यूचर कहलाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म से परफेक्ट। फिर से शैल विल से फ्यूचर, वर्ब के थर्ड फॉर्म से परफेक्ट, तो ये कहलाया फ्यूचर परफेक्ट। जैसे शैल हैव रिटेन, विल हैव ड्रंक, दे हैव गॉन, तो दे विल हैव गॉन। तो इस तरह की जो सेंटेंस में वर्ड होगा ये कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें टाइम अवश्य आता है। शैल विल से, शैल विल हैव से फ्यूचर, शैल विल हैव से फ्यूचर, बिन से परफेक्ट और वर्ब के फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस। फिर से शैल विल हैव से फ्यूचर, बिन से परफेक्ट, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस। तो और जिसमें फॉर और फ्रॉम आता है, फ्यूचर में फॉर और फ्रॉम आता है, पास्ट में फॉर सिंस आता है, प्रेजेंट में भी फॉर सिंस आता है, लेकिन फ्यूचर में फॉर और फ्रॉम आता है, यानी सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे शैल विल हैव से फ्यूचर, बिन से परफेक्ट, वर्ब के फोर्थ फॉर्म ले जाता है कंटिन्यूअस, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में भी दिया गया है चार्ट में, यहाँ हिंदी में भी समझाया गया है। अब उम्मीद है कि आप लोग इस चार्ट को अच्छी तरह से, टाइम एंड टेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरह से और इसे बार बार इस चीज को देखें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगले वीडियो में मैं एक एक करके, जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा सभी, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर एक वीडियो बनाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, यानी ये 12 है, 12 का अलग अलग 12 वीडियो बनाऊंगा, फिर सभी का एक अलग मतलब साथ में मिलाऊंगा, मिला करके, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसी से आपको टेंस समझ में आ गया होगा। तो मैं समझता हूं कि ये टेंस जो चार्ट है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो अवश्य आप मुझे कमेंट करेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। बाय, जय हिंद।